नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। वैसे मैं अपना चैनल का नाम बदलने की सोच रहा हूँ। आपकी सलाह चाहता हूँ। अपने चैनल का नाम मैं एस्ट्रो दीपक रखना चाहता हूँ। अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं आज की जानकारी। तो दोस्तों, आज है 12 मई 2025, दिन सोमवार है। और एक और विशेषता है, आज कल भी राहु का नक्षत्र था, आज भी राहु का नक्षत्र है, लेकिन इतना प्रभाव नहीं है क्योंकि दोपहर बाद इस नक्षत्र का जो असर है वो कम हो जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है और आज श्री कुर्म अवतार जयंती है। कुर्म भगवान श्री हरि के एक रूप का नाम है और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। आज श्री सत्य व्रत है। ये व्रत बहुत कठिन होता है। सत्य व्रत बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप है। एक तो व्रत फलाहार या दूध, कोई किसी भी प्रकार का बाहर का भोजन नहीं। सबसे बड़ी बात, आपको सत्य ही बोलना होता है। और आज वैशाख स्नान, जो वैशाख स्नान चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे आज शाम को। और आज व्रत उपवास पूर्णिमा है तो व्रत उपवास दान इत्यादि किया जाता है। आज श्री मां छिन्नमस्ता जयंती है और जो भद्रा लगी हुई थी वो आज सुबह 9:15 पर समाप्त हो जाएगी। आज के दिन सबसे बड़ा दान यम प्रतीर्थ जलघट दान माना जाता है। तो दोस्तों, ये था पंचांग और अब चलते हैं अशुभ समय। राहु काल। राहु काल सुबह 7:15 से शुरू होगा और सुबह 8:56 तक समाप्त होगा। यही टाइमिंग है कुंभ राशि वालों के लिए। वाद विवाद, तनाव, परेशानी, खर्चा, ये टाइम है। जैसे कल शाम का था वैसे आज ये सुबह का है। इसमें थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, शांत रहना है। क्या समझे, अपने आप को कंट्रोल। आप बस ये दुआ करो कि 9 बज जाए, कहानी खत्म। 7:15 से 9 बजे तक शांत बैठो जी, ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद उठ के चाहे कूट लो, कहने का तात्पर्य मेरा। लेकिन इस टाइमिंग में आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। और अपने नाम के अनुरूप शुभ मुहूर्त अमृत काल शाम को 5:21 पे शुरू होगा और शाम को 7:02 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, ये था पंचांगम। अब चलते हैं आज के कुंभ राशि की दिनचर्या पर। जो मेरे मित्र मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, कृपया लाइक तो उन्होंने कर ही दिया होगा, तो प्रयास कीजिएगा शेयर भी कर दें। और बाकी जो नए मित्र हैं, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कुंभ राशि, आज का दिन कल से बेहतर है। कल से बेहतर अर्थात देखो जी, आज का दिन आपकी कुछ डील होने वाली है जिसमें एडवांस अच्छा प्राप्त होगा। कोई नौकरी का आवेदन है, नौकरी बदलने का आवेदन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट सरकारी है, गैर सरकारी है, छोटा है, बड़ा है, कोई मीटिंग है, कोई डील है, ये आज आपकी फेवर में जाएंगी। और ज़्यादा इनको फेवर में लेना हो तो ये काम आप अमृत काल में, जो शाम को 5:21 से शुरू हो रहा है, 7 बजे समाप्त हो रहा है, उस बीच में कीजिएगा तो इसमें सफलता और लाभ की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी। जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मटेरियल का काम करते हैं, उनको आज श्रेष्ठ बड़ा धन लाभ होगा। जैसा कि मैंने पंचांग में शुरुआत में बताया कि आज राहु के नक्षत्र में आज भी चंद्रमा है, दोपहर बाद असर पड़ेगा और राहु काल में विशेष ध्यान रखना। तो जो सुबह का 7:15 से 9 बजे तक का टाइम है, इस बीच में कोई शुभ कार्य मत करना, कोई नगद धन का लेन देन मत करना, बस ये ध्यान रखना। आज का दिन कुंभ राशि, जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं,
थोड़ी सी परेशानियां जरूर आएंगी, थोड़ी बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन उसके बाद उनको सफलता मिलेगी। इसलिए हारना नहीं। आप सोचो कि स्टार्टिंग में काम शुरू करा और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपने काम छोड़ दिया। अरे गलती मत करो मेरे दोस्त, काम पे ध्यान दो, आपको सफलता मिलेगी। वो तो आपके रास्ते में रोड़ा है, उसको हटाओ यार, हट जाएगा नहीं तो अपने आप थोड़ी देर में। कुंभ राशि वाले जातकगण, जो भी व्यक्ति, चाहे वो मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है, आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ठीक करता है, बेचता है, यहां तक कि पुराने खरीदता है, इन सबको बड़े लाभ होने हैं। लाभ सबको होने, ऐसा नहीं कि आपको नहीं होने, आपको भी होने। भाइयों का, मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। रुकी हुई पेमेंटें, देखो वो जो आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई है, देने में आनाकानी करेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बना के रखोगे तो रुकी हुई पेमेंटें भी मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ेगा। आज का दिन जो आपके क्या नाम है, चाचा ताऊ है, थोड़ी सी परेशानियां उनके लिए खड़ी हो सकती है। चाचा ताऊ बोले तो पिता के बड़े भाई, पिता के छोटे भाई, इनके घर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। कुंभ राशि, कार्यों की सफलता आपके अपने आत्मबल पर निर्भर करती है, और आत्मबल आप में आज बहुत है, ऐसा नहीं कि कम है, आत्मबल बहुत है, और वो आत्मबल पर ही निर्भर करती है। कुछ अच्छी डील, अच्छे काम, कुछ पेंडिंग काम थे वो पूरे हो गए, उनका भी तो धन लाभ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार धन लाभ होगा, 2-3 बार होगा यार, टेंशन मत लो। कुंभ राशि वाले, एक चीज का अवश्य ध्यान रखें, काला, नीला, हरा रंग, ये 3 रंग नहीं धारण करना। ये 3 रंग धारण करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, जिससे बाधा आएगी, छोटे बहन भाइयों के साथ तनाव बन जाएगा, और खाम में, फिजूल खर्ची में आपका धन खर्च हो जाएगा। तो ये 3 काम नहीं करना, 3 रंग नहीं पहनना, सॉरी। कुंभ राशि, दोपहर बाद आपके कार्यों की गति तेज होगी और बड़े धन लाभ की संभावनाएं तैयार होंगी। सूर्यास्त के बाद अचानक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। सूर्यास्त के बाद आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो व्यापारिक है, घरेलू है, सुख की है, दुख की है, इसका कोई जानना नहीं है, लेकिन यात्रा की संभावनाएं 100% है। कुंभ राशि, कामकाजी महिलाएं, देखो प्रयास करते रहो, और मैंने 3 रंग बताए हैं, नीला, काला, हरा, ये धारण मत करना, प्रयास करते रहो। प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी, और दोपहर बाद आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसलिए डटे रहो मैदान में। और खाली बैठ के करोगे भी क्या? अरे खाली दिमाग तो वैसे ही शैतान का घर होता है, क्योंकि उल्टा सोचेगा आदमी खाली बैठा। तो लगे रहो अपने काम में, कभी तो सफलता मिलेगी। गृहिणियां, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर टूट रहा है, अलसाया हुआ बदन है। आज मन कर रहा है कि पतिदेव आपको लंच डिनर पर बाहर ले जाएं, या बाहर से खाना आ जाए, खाना ना बनाना पड़े। कुंभ राशि, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन वो दोपहर बाद कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आपके किए गए कार्य सफल होंगे। वो छात्र छात्राएं जो भविष्य की तलाश कर रहे हैं, 12वीं 12th क्लियर हो गई है, या कोर्स क्लियर हो गए हैं, या MBA MBA BBA जो भी करा है आपने वो क्लियर हो गया है, कॉलेज क्लियर हो गया, भविष्य बदले तो किसी ने शादी करनी है, किसी ने नौकरी करनी है, तो भविष्य की तलाश हो सकता है आज दोपहर बाद खत्म हो जाए। कोई आपको अच्छी सलाहकार मिल जाए, कोई सलाह देने वाला आपको ऐसा समझा जाए कि आपको रास्ता ही मिल गया पूरा का पूरा। क्या समझे? परिवार में जिसके विवाह की चिंता है, उसके विवाह से संबंधित कोई प्रस्ताव आ जाए, इस प्रकार की घटना घट सकती है।
शिक्षक गण, अध्यापक गण, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करो, बड़े बुजुर्गों का कहना मानो। आपकी सफलता में कोई भी आंच नहीं आ सकती। इसके लिए स्वभाव बदलना पड़ेगा ना आपको। बेटा जब धन कमाने लग जाता है तो बेटे से बाप नरम स्वभाव में बात करता है। पता है क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि अब उसके धन पर उसको जीना होगा, क्योंकि वृद्ध हो गया, कुछ कर नहीं सकता। तो अगर आप वृद्ध लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, उनसे सलाह नहीं लेंगे, तो भाई साहब आप भी वृद्ध हो गए और आपकी संतान भी वही करेगी। क्या समझे? तो अपने घर के, अपने बाहर के, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ के वृद्ध लोगों का सम्मान करो। वो शिक्षक है, बौद्धिक स्तर पर काम करने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजर है, कथावाचक है, पंडित है, ज्योतिषी है, कंसल्टेंट हैं, आपके साइकियाट्रिस्ट हैं। जो भी बातें आपको, साइकियाट्रिस्ट क्या करता है? बातें ही तो करता है आपके साथ। ज्योतिषी क्या करता है? बातें ही तो करता है आपके साथ। कोई प्रोडक्ट तो भी नहीं बेच रहा ना वो। तो उन लोगों को, वृद्ध लोगों का आशीर्वाद चाहिए, उनके सारे कार्य सफल होंगे और उनको कुछ बड़ा लाभ होगा। कुंभ राशि, आज के दिन जैसे मैंने कहा, नीला, काला, हरा रंग बिल्कुल धारण मत करना। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां का ड्रेस कोड है तो आप धारण कर सकते हैं, अन्यथा ना धारण करें। आज आपको, सोमवार का दिन है, बाबा भोलेनाथ को अभिषेक जल से, गंगा जल हो तो बहुत बढ़िया। गंगा जल नहीं है तो किसी भी नदी का जल चलेगा, नदी नहीं है तो कुएं का जल चलेगा, कुआं नहीं तो बोरिंग का पानी, जमीन का पानी, उस जल से अभिषेक करना है। जंगली फूल, जंगली फल, भांग, धतूरा, क्या समझे, बाबा को शिवलिंग पर इन्हीं चीजों से अभिषेक करना है, इन्हीं चीजों से श्रृंगार करना है। क्या समझे? क्योंकि इन्हीं चीजों के करने से आपके दिन की शुभता बढ़ती है। जो दोपहर बाद आपकी शुभता बढ़ रही है वो शायद पहले बढ़ जाए। घर में सब प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें। क्या समझे? और वस्त्र वाइट, ऑफ वाइट, बस सिंपल सा उपाय है और कुछ नहीं। जो विदेशों में है, जहाँ पे आसपास मंदिर नहीं है, जहाँ पे आसपास धर्म स्थान नहीं है, बड़ी दूर है, क्योंकि मेरे को एक ने लिखा था कि वो मंदिर जो है लगभग 150 किलोमीटर है। तो उनके लिए, जैसा कि आज सोमवार है, आज आपको मुट्ठी भर जौ और गुड़ और जल एक लोटे में, जहाँ भी नदी, झरना, नहर, ये नहीं है तो तालाब, तालाब नहीं है तो समुद्र, अपने गॉड, अपने खुदा का नाम लेकर, अपने भगवान का नाम लेकर ये सब पानी में जल प्रवाह कर दें, पानी के साथ, सिंपल। तो 80% आपको भी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि का राशिफल। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है, तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जिसने शेयर नहीं करा वो शेयर कर दें। आपके अनुभव मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं, आपके सुझाव मेरा मार्गदर्शन करते हैं, आपकी शिकायतों से मुझे सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग हैं ना मेरे को उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनको अपनी ज्योतिष की दृष्टि से देखता हूँ। वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ना, उस भाषा से मुझे पता लग जाता है कि इस व्यक्ति का खानदान कैसा होगा। क्या समझे? तो वो मेरे को सिखा रहे हैं। और आपकी कोई समस्या है तो अपना नाम, पूरा नाम, अपना उम्र, जो भी उम्र है, अपना गांव, नगर, राज्य मतलब डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट, कौन सा देश, फिर अपनी समस्या स्पष्ट रूप में लिखें कि मेरी मिठाई की दुकान है, काम नहीं चल रहा, मुझे समझ में आया कि मिठाई का काम है, अब ये किस ग्रह से संबंधित है, मेरे को उपाय बताना है। लोग लिख देते मेरा काम नहीं चल रहा। अरे काम क्या है? अब एक भाई ने लिखा मेरी दर्जी की दुकान है,
तो अर्थात मुझे पता लगा ना किस ग्रह से रिलेटेड है, अब मेरे को उसी से रिलेटेड उपाय बताना है। तो आप भी स्पष्ट लिखें, उत्तर मैं सभी के देता हूँ। कल फिर मिलूंगा इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। राम राम सीताराम।